कई बार कई लोगों के लिए चीज़ें इतनी डरावनी हो जाती है कि हम ये सोच के भी डरने लग जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए तो क्या होगा। आज मैं आपको रेडिट के एक स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जिस स्टोरी का टाइटल है दी बॉडी। ये स्टोरी रेडिट के एक एनोनिमस यूज़र ने रेडिट पे शेयर की थी, तो इस वीडियो के लिए हम उस यूज़र का नाम यूज़ करेंगे एज अ मिली। मिली कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। मिली का मानना ये था कि जो भी लोग पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करते हैं या फिर अपनी कहानियाँ बताते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े से क्रेजी होते हैं या फिर थोड़ी सी उनकी फैंटेसाइज वो करके बताते हैं अपनी चीज़ों को। बट फिर मिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मिली साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं कर पाई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके वोकल कॉर्ड्स काम नहीं कर रहे थे। उसने अपनी आखिरी पूरी जान लगा कि ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। मिली एक यूनिवर्सिटी में एक फॉरेंसिक मेडिसिन में काम करती थी। उसका काम ये पता लगाना था कि जो डेड बॉडी है उसके डेथ का रीज़न क्या है। कई बार ये कुछ ज़्यादा ही डरावना हो जाता था, बट फिर भी क्योंकि मिली काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इस चीज़ को कर रही थी, ऑलरेडी वो काफ़ी डेड बॉडीज़ को कट आउट कर चुकी थी, तो इसलिए वो अब इन चीज़ों से ज़्यादा घबराती नहीं थी। ये बात मंडे की है जब एक मोर्टिशियन एक डेड बॉडी लेके आया फुल्ली रैप्ड एक कॉफिन के अंदर। मोर्टिशियन ने मिली से कहा कि जब भी आप इस डेड बॉडी को अनरैप करोगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि डेड बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डीके हो चुकी है। तो मिली ने वो कॉफिन को लिया, रूम के अंदर लेके आई जहाँ पे ऑटोप्सीज वगैरह हुआ करती हैं। उन्होंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, बॉडी को अनरैप किया और बॉडी जो थी वो काफ़ी हॉरिबल कंडीशन में थी। बॉडी बिल्कुल एक मम्मी की तरह बन चुकी थी, क्योंकि ना तो उसके कोई भी एक बाल बचा हुआ था, ना तो उसकी आंखें दिख रही थी, और उसकी इवन हड्डियां प्रॉपर आप देख सकते थे। उस डेड बॉडी की जो स्किन थी वो काफ़ी डार्क थी और लेदर टाइप लग रही थी। बट इन सभी चीज़ों में जो सबसे वर्स्ट चीज़ थी वो थी डेड बॉडी की स्मेल। मिली यहाँ पे सालों से काम कर रही थी। उसको पता था कि डेड बॉडी जो सड़ भी चुकी होती है, जो डिकेड डेड बॉडी होती है, उनकी स्मेल कैसी होती है। बट फिर भी ये स्मेल कुछ अलग थी। सिर्फ मिली ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी उसके साथी थे, कोवर्कर्स थे, वो भी इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और इवन उनमें से किसी एक ने वॉमिट भी कर दिया। मिली के जो बॉस थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि हमें फटाफट से काम को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मिली ने यह भी नोटिस किया कि वो भी कहीं ना कहीं इस बिल्कुल भयंकर स्मेल से वो सफ़र कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही मिली और उसके कोवर्कर्स ने जो है अपना ऑटोप्सी का काम शुरू कर दिया, और सारी चीज़ें जो बिल्कुल नोटिसेबल थी। डेड बॉडी में ना तो कोई इंजरीज के निशान दिख रहे थे, ना ही कुछ और जिससे उसके डेथ का रीज़न पता चल सके। लेकिन मिली ने डेड बॉडी के रॉटन फेस में कुछ तो नोटिस किया। वो फेस जो था वो थोड़ा सा मतलब स्माइल कर रहा था, स्माइलिंग टाइप का फेस था। तो तुरंत मिली के दिमाग में आया कि क्या जब उन्होंने बॉडी को अनरैप किया था तब भी वो फेस वैसा ही स्माइलिंग था। बट मिली इतना ध्यान से याद नहीं कर पा रही थी और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था। उन सभी ने बॉडी को कट करके उसको ओपन करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे स्मेल और भी ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। मिली बताती है कि वो मतलब किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये जो स्मेल थी बाकी डिकेड डेड बॉडी से कुछ तो अलग थी। बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्मेल थी जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर में मिली की आंखें जलने लग गई और उसको वो बदबूदार टेस्ट तक आने लग गया। मिली के बॉस और उसके कोवर्कर्स का बुरा हाल हो रहा था, और वो हाल इतना ज़्यादा बुरा हो गया था कि उनको बीच में ही एक ब्रेक लेना पड़ गया अपनी जो भी कंडीशंस हैं उसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस अपने काम के लिए आए तो उन्होंने देखा मतलब पूरा रूम बदबू से, उस स्मेल से भर चुका था। फिर उन्होंने ऑटोप्सी करते टाइम जब देखा तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगे वो भी डिकेड हो चुके होंगे, बट जब उन्होंने देखा तो बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स ही नहीं थे। बॉडी पूरी की पूरी एम्प्टी थी, बिल्कुल एम्प्टी। सिर्फ बॉडी के अंदर बोन्स थे। बॉस ने सभी को क्लूलेसली देखा और वो सभी शॉक थे कि बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स कैसे नहीं है। बट फिर उन्होंने क्या किया, जो भी बोन है उसको निकाला और उसको डीएनए के लिए भेज दिया कि एटलीस्ट कुछ तो वो लोग स्टार्ट कर पाए अपना काम। मिली के बॉस ने जब मोर्टिशियन को भी बुलाया, उससे भी पूछा डेड बॉडी के बारे में, तो उसको भी ऐसा कुछ पता नहीं था कुछ खास डेड बॉडी के बारे में। और ये डेड बॉडी जो है एक छोटे से अपार्टमेंट में मिला था, और वहाँ पे जबकि कोई रहता नहीं था, और आसपास के लोगों को भी तब पता चला जब वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आने लगी। तो मिली के बॉस ने उसे थैंक्स कहा और उसने कहा कि
कि जो मॉर्चरी है उसमें जो भी रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इस बॉडी को फिलहाल के लिए डाल देते हैं, ताकि शायद थोड़ी सी स्मेल भी तब तक के लिए कम हो जाए और डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और उस डेड बॉडी के बारे में तब तक बात नहीं हुई थी जब तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आ गई थी। डीएनए रिपोर्ट्स आई और रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। डीएनए रिपोर्ट्स में कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि उस बोन के अंदर बोन मैरो ही नहीं था, जिस चक्कर में कुछ भी रिजल्ट आया ही नहीं। ये काफ़ी वियर्ड था। तो फिर मिली के बॉस ने उस बॉडी में और भी जो बोन्स थे उनको भेज दिया डीएनए टेस्ट के लिए। कुछ ही घंटों में उन बोन्स के भी डीएनए टेस्ट आ गए और सभी में शॉकिंग यही था कि किसी भी बोन्स के अंदर बोन मैरो ही नहीं था, जिससे कुछ भी रिजल्ट पता भी चल सके। मिली ने कभी भी ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब तक वो और उसके कोवर्कर्स कुछ स्पेकुलेशंस लगाते, उसके बॉस उस पर चिल्लाने लग गए कि हमें जो है अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और दोबारा से हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मोर्टिशियन वापस आया उनसे डेड बॉडी को लेने के लिए। तो वो लोग रैप कर रहे थे डेड बॉडी को। उसी टाइम मिली ने फिर से उस डेड बॉडी की तरफ देखा। वो डेड बॉडी अभी भी अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी और ये काफी वियर्ड था। मिली बस उस डेड बॉडी के फेस की तरफ देखे जा रही थी जो कि अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था और मिली को ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बिना अपनी आंखों के भी वो डेड बॉडी मिली को ही घूर रही है। और फिर मोर्टिशियन आया और वो अपनी डेड बॉडी जो है वो लेके चला गया। अगले ही दिन जब मिली अपने घर में मतलब मॉर्निंग में उठी तो उसका जो गला था, मुंह था, वो काफी सूख गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाएगी, निगल नहीं पाएगी। उसको काफी हर्ट हो रहा था और काफी ज्यादा पानी पीने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मिली को लगा कि उसको शायद कोल्ड हो गया या फिर ऐसा ही कुछ हो गया है, बट और कोई भी सिम्टम्स उसको नहीं दिख रहे थे। कुछ घंटों के बाद भी जब ये चीजें सही नहीं हुई तो मिली ने अपने कोवर्कर को कहा कि मैं थोड़ी सी सिक हूँ और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मिली डॉक्टर के पास पहुंची, उससे चेकअप वगैरह कराया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका माउथ और जो थ्रोट है वो काफी ड्राई हो चुका है, बट उनके पास भी कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने मिली को कोई मेडिसिन दी जिससे उसका पेन जो है वो कम हो सके और उसको बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, हो सकता है इससे आप बेटर फील करो। मिली को चिढ़ हो गई कि डॉक्टर भी इस चीज के बारे में पता नहीं क्यों कुछ नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट मिली को पेन किलर्स मिल गई जो उसके लिए वर्क कर रही थी। मिली ने नोटिस किया कि उसकी जो स्किन है वो भी ड्राई हो गई है बहुत बुरी तरीके से और उसकी आंखें भी हल्की सी येलोइश हो गई है। अब मिली डर गई और उसे लगा कि अब मुझे किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, बट उसे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि शायद ये भी मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, क्या पता वो भी डॉक्टर मेरे को कुछ भी ना कर पाए। मिली दूसरे डॉक्टर के पास गई जिसने उससे काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह किए, जैसे कि क्या आपको कोई एलर्जी है वगैरह वगैरह, बट मिली ने सभी चीज़ में मना कर दिया। मिली जब घर पे आई तो उसकी स्किन इतनी ड्राई हो चुकी थी, उसको इचिंग स्टार्ट हो गई थी और स्टार्टिंग में तो वो कम थी बट धीरे धीरे इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने स्क्रैच करते करते उसके ब्लड निकलने लग गया। बट मिली के पास क्रीम थी, फॉर्चुनेटली उसके पास क्रीम थी जो कि उसने क्रीम लगाई, उसको पूरे बॉटल क्रीम लगाने पड़ गई, जिसके बाद जाके उसके जो ब्लड है वो निकलना बंद हो गया। मिली का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो बार बार यही सोच रही थी कि मेरे को ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी डिजीज़ हो गई, ऐसी कौन सी एलर्जी हो गई है, क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट डे भी वो अपने ही घर पे रुकी हुई थी क्योंकि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। उसको इचिंग बहुत हो रही थी, अब उसकी आंखें येलो नहीं थी, अब उसकी आंखें ब्राउन हो गई थी और भी ज़्यादा ड्राई पे ड्राई हुए जा रही थी उसकी स्किन, उसकी बॉडी। मिली ने इतना सारा पानी भी पी लिया था बट फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी स्किन, उसके गला, उसका माउथ, वो सब ड्राई ही होते जा रहे थे और मिली को काफ़ी रोना भी आ रहा था। मिली रोने की भी कोशिश कर रही थी, रोना भी चाह रही थी बट उसके आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिली ने जो है स्वेटिंग भी बंद कर दी थी, अब उसको कोई स्वेटिंग भी नहीं हो रही थी, जबकि ये मिड ऑफ समर का सीजन चल रहा था। सबसे अजीब बात तो ये हुई कि मिली को टॉयलेट भी नहीं जा रही थी, वो पी भी नहीं कर रही थी, जबकि मिली ने इतना सारा पानी पिया हुआ था। लगभग 2-3 दिन से एक भी बार टॉयलेट भी नहीं गई थी। मिली हमेशा खुद से यही क्वेश्चन कर रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है, क्यों उसकी कंडीशन इतनी बुरी होती जा रही है। उसके फिंगर टिप्स जो है वो रेड ब्राउन कलर के होते जा रहे थे, उसकी बॉडी के कलर्स चेंज होते जा रहे थे और अचानक उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आने लग गई। मिली को अचानक से याद आया कि हाँ, ये स्मेल मैं जानती हूँ और फटाफट से मिली गई अपने वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाके उसने अपने मिरर में अपने आप को देखा तो उसने देखा कि वो एक
डिकेइंग डेड बॉडी की तरह लग रही थी, मतलब ऐसी बॉडी जो बिल्कुल अभी डीके करने वाली है, सड़ने वाली है। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो उसकी हालत इतनी वर्स्ट कैसे होती चली गई। और अचानक से उसने ब्लड वॉमिट किया, और ब्लड वॉमिट जब उसने किया तो उसका ब्लड जो था वो ग्रीन कलर का था, उसमें फ्लैशेस के टुकड़े आए हुए थे। वो जो फ्लैश के टुकड़े निकले थे वॉमिट में से, वो थे मिली के ऑर्गन्स। मिली काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग गई, बट उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर में करे क्या मैं एक एम्बुलेंस को बुलाऊं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या कोई मेरी हेल्प कर पाएगा, मुझे करना क्या चाहिए। मिली के दिमाग में बस यही सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। मिली की बॉडी सड़ते जा रही थी और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस डिफरेंस ये था कि वो अभी भी जिंदा थी। वो जिंदा थी बट उसकी बॉडी डिके कर रही थी। मिली की बॉडी में से इतनी गंदी स्मेल आने लग गई थी कि उसके नेबर्स उसके डोर तक आ गए थे, वो डोर को नॉक कर रहे थे। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे मिली को देखने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है। तो जब वो दरवाज़ा तोड़ के आएंगे तो उनको अंदर में क्या मिलेगा, एक रॉटन बॉडी जो कि अभी भी जिंदा है। यही सब चल रहा था मिली के दिमाग में। मिली ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी थी, उसके लेग्स काम नहीं कर रहे थे, उसके स्किन के नीचे जो वेन्स है वो उसको दिखाई दे रही थी बिल्कुल ग्रीन कलर की, उसकी जो बॉडी के बोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। मुझे ये क्या हो गया, मुझे ये क्यों हो गया, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, मुझे अभी तक मर जाना चाहिए था। क्या यही फीलिंग आती है मरते के टाइम? यही सब चल रहा था मिली के दिमाग में उस टाइम पे। मिली के दिमाग में फिर अब वही डेड बॉडी याद आने लग गई थी जो कि बिल्कुल सड़ चुकी थी, और अब उसके दिमाग में वो इमेजेस बन रही थी कि वो सामने वाली जो डेड बॉडी है वो विदाउट आईज मिली को घूर रहा था। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और वो काफी ज्यादा डर गई थी। तो यही थी मिली की स्टोरी जो कि उसने रेडिट पे शेयर की थी। आपको क्या लगता है ये स्टोरी में मिली के साथ क्या हुआ था? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।